हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने द क्विक शो में। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार, जिसे हम बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ सीखेंगे और उसके कंप्लीट कंसेप्ट सीखकर हम शॉर्टकट के साथ आगे क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए, गलत नहीं होगा और सेकंडों में क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ चीजें बता दूं। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं 2019 सीजीएल से सिलेक्ट होकर एज ए अकाउंटेंट ऑफिस ऑफ सीजीएम दिल्ली में वर्किंग। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट फटाफट। अगर बेसिक कंसेप्ट की बात की जाए तो कोई भी दुकानदार दो तरीके से बेईमानी कर सकता है। नंबर एक पर आता है खरीदते समय बेईमानी और नंबर दो आता है बेचते समय बेईमानी। हमेशा कोई भी दुकानदार दो ही तरीके से बेईमानी कर सकता है, खरीदते समय और बेचते समय। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी दुकानदार बेईमानी क्यों कर रहा है? अरे उसको प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब लॉस की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं ना। अगर वो बेईमानी कर रहा है इसका मतलब प्रॉफिट ही कमा रहा है। खरीदते समय कैसे करेगा? हम मैं एग्जांपल तौर पे मान लेता हूं कि आपने 1000 ग्राम होलसेलर से लेना है, आपने कुछ गड़बड़ करी तराजू में तो उससे क्या किया, आपने 1200 ग्राम सामान ले लिया। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का है, 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 1000 ग्राम सामान 1 रुपए, 1000 रुपए का सॉरी, और 1200 ग्राम सामान 1200 रुपए का है। ओके, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आपने अपनी जेब से कितने रुपए दिए? 1000 रुपए। किसको? होलसेलर को। लेकिन होलसेलर का कितने रुपए का सामान आपने ले लिया? 1200 रुपए का। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि शॉपकीपर यानी दुकानदार ने अपनी जेब से कितने रुपए दिए? 1000 रुपए। और उसने सामान वापस कितने का लिया 1000 रुपए की जगह? 1200 रुपए का। नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 रुपए का। कितने पे? 1000 पे, क्योंकि उस दुकानदार की जेब से तो 1000 रुपए गए ना। तो इंटू 100% निकालने के लिए 2 जीरो यहाँ खत्म और 1 जीरो से 1 जीरो टाटा बाय बाय। इसका मतलब 20% का उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझे? इसका मतलब मैं आसान वर्डों में कह सकता हूं कि उसने 1200 रुपए का सामान 1000 रुपए में ले लिया। ठीक है, इसका मतलब एसपी उसका ये था, उसकी जेब से गए कितने? 1000। तो यानी एसपी बटे सीपी बराबर बना 1200 बटे 1000 और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ खत्म। यहाँ से इसका मतलब 10 रुपए का सामान 12 रुपए में बिका तो कितने रुपए का प्रॉफिट है? 2 रुपए का। और 2 रुपए बटे 10 इंटू 100, तो 10 1 जीरो खत्म, 2 ढाई 20, 20% का प्रॉफिट। ठीक है, अब बेचते समय कैसे बेईमानी करेगा? मान लो 1000 ग्राम बोल रहा है कि मैं ग्राहक को 1000 ग्राम दूंगा भाई तेरे को, लेकिन उसने क्या किया? 800 ग्राम ही वजन दिया। चलो मान लेते हैं दुकानदार ने ग्राहक को बोला भाई मैं तेरे को 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन उसने गलत तराजू का उपयोग करते हुए 800 ग्राम का वजन तोल दिया। इसका मतलब है दुकानदार ने ग्राहक से कितने रुपए लिए? 1000 रुपए। 1000 ग्राम के पैसे लिए ना, तो हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम के पैसे 1000 रुपए। दुकानदार की जेब से कितने गए? दुकानदार का सामान तो 800 ग्राम गया ना, और वो कितने रुपए का है? 800 रुपए का। इसका मतलब दुकानदार की जेब से गए तो 800 रुपए का सामान, और उधर से आया कितने रुपए वापस? 1000 रुपए ग्राम। इसका मतलब लाभ कितना हुआ? 200 रुपए का। ठीक है, 200 रुपए का लाभ हुआ कितने पे? दुकानदार की जेब से तो 800 ही गए ना, इसका मतलब 200 रुपए का लाभ हुआ। दुकानदार की जेब से 800 रुपए गए थे, तो 800 इंटू 100, 2 जीरो यहाँ खत्म, यहाँ से काटो 8 दूनी 16, 8 पंजी 40। इसका मतलब यहाँ बैठ गया 25% का प्रॉफिट। यानी आसान लैंग्वेज में अगर मैं बात कहूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरा सेलिंग प्राइस अनुपात कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी,
ये होता है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। इसका मतलब दुकानदार की जेब से तो गए 800 रुपए और उसने ग्राहक से वसूल लिए 1000 रुपए। तो मैं यहां कह सकता हूं कि एसपी बटे सीपी, इसे काटो, एक जीरो खत्म, एक जीरो यहाँ खत्म, दो पंजे 10 और दो चौक 8। इसका मतलब एसपी बटे सीपी का अनुपात है 5:4। यानी मेरी वस्तु 4 रुपए की थी, बिकी कितने की? 5 रुपए की। प्रॉफिट कितने रुपए का? 1 रुपए का लाभ। कितने पे? 4 पे। हमेशा हानि हो या लाभ हो, प्रतिशत काउंट होता है क्रय मूल्य पर। तो 1 रुपए का लाभ हुआ 4 पे, क्योंकि 4 क्रय मूल्य इंटू 100। तो 4 से इसे काटो कितनी बार? 25 बार कटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहां से मेरे पास आया 25%। बात आई समझ में? तो अब हम आने वाले जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम यूज करेंगे ये वाला कंसेप्ट, एसपी बटे सीपी का। ये वाली चीज मैंने आपको समझाई है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए हम कर क्यों रहे हैं। आपको ये चीजें समझ में आई? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, बस आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए और चीजों को अच्छे से समझते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा आता है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले बेसिक करके दिखा देता हूं, फिर बाकी आने वाले क्वेश्चन में हम शॉर्टकट करेंगे, ठीक है? तो बेसिक क्या कहता है? 30% का वजन कम करा, 30% कम तोलता है। इसका मतलब हुआ वो ग्राहक को तो ये बोल रहा है कि भाई एक काम कर, मैं तेरे को दे रहा हूं 1000 ग्राम, लेकिन वो 30% कम तोल रहा है, यानी माइनस के 30%। और जब मैं 1000 का 30% इसमें से घटा दूंगा, दो जीरो यहां खत्म, और 30 ढाई 300, तो माइनस के 300 में इसमें से घटा के कम तोलूंगा, तो मैंने तोला कितना? वो 700 ग्राम। कैसे? 1000 माइनस 300 बराबर 700 ग्राम। इसका मतलब ग्राहक को बेचा गया 700 ग्राम, लेकिन बताया गया 1000 ग्राम। तो ग्राहक ने 1000 ग्राम के कितने रुपए दिए भाई? 1000 रुपए दे दिए। मान लो, हम मान लेते हैं 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपए का 1 ग्राम 1 रुपए। दुकानदार, ये वाला दुकानदार की जेब से कितने गए? 700 रुपए गए, क्योंकि 700 ग्राम सामान तो उसका 700 रुपए का ही है ना। अब 700 रुपए गए और मिल कितने गए? 1000। लाभ कितने रुपए का हुआ? लाभ हुआ 300 रुपए का। इसका मतलब है लाभ, मैं एक चीज लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। लाभ हो या नहीं, हमेशा परसेंटेज कैसे निकलेगी? लाभ बटे वास्तविक मूल्य अथवा क्रय मूल्य और गुणा 100। ये होता है लाभ प्रतिशत, ठीक है? जिसको ये फॉर्मूला पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां देखिए, इसे 300 रुपए का लाभ हुआ, लाभ मैंने लिखा 300 रुपए का। वास्तविक मूल्य यानी दुकानदार की जेब से कितने रुपए गए थे? 700 रुपए इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म। इसका मतलब 7 से कटो, 7 चौक 28, दो 7 दूनी 14, बचा कितना? 6 और 7%। कौन सा ऑप्शन? 42 सही, 6/7% आंसर। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ये तो मैंने आपको बेसिक से समझाया। अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हर एक क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे, शॉर्टकट से। कैसे? हम लिखेंगे यहाँ एसपी बटे सीपी। अगर कोई वस्तु 30% कम वजन पर तोली गई, इसका मतलब है वो बेची तो 1000 ग्राम बता के, यानी ले लिए 1000 रुपए उसके, लेकिन दुकानदार की जेब से तो 30% कम, इसका मतलब 700 ग्राम ही गई, यानी 700 रुपए की। इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि दुकानदार खरीदे सामान या बेचे बेईमानी करके, हमेशा बड़ा वजन ऊपर रखेंगे। उसका पीछे कंसेप्ट में आपको समझा चुका हूं, ठीक है? आप यहाँ बेसिक भी समझ लीजिए, देख लीजिए, हमेशा बड़ा वजन ही ऊपर रखा जा रहा है। इसका मतलब दो जीरो से दो जीरो खत्म। मेरे पास चीज थी 7 रुपए की, बिकी 10 रुपए की, प्रॉफिट हुआ मेरे को कितने रुपए का? 3 रुपए का। किस पे?
क्रय मूल्य मतलब सीपी पे 3/7, और 3/7 का मतलब होता है 42 सही 2 6/7%। ठीक है, अगर ऐसे नहीं निकालना तो एक काम करो, 3/7 इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला लिख लो डायरेक्ट। तो यहां से सेम कितना बना 300/7, और अभी तो सॉल्व करा था ये 300/7 कितना 42 सही 6/7। तो अब जितने भी क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा वो क्वेश्चन हम इस मेथड से करेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे और हम सेकंडों में आंसर निकाल सके, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी भारी हो या कितना भी इजी हो। ठीक है, आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे से वो समझाने वाला हूं, तो आप समझते रहिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो जब जब वो बोलेगा लाभ प्रतिशत, इसका मतलब वास्तविक लाभ निकालना है मेरे को, और वादा करता है इसका मतलब वो झूठ मूठ का वादा कर रहा है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लिखना है SP/CP बराबर, बेईमान दुकानदार था, उसने 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन प्रयोग करा। तो आप मुझे बताइए 1 किलोग्राम बड़ा है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और बेचा कितना 960 ग्राम। इसका मतलब उसने ग्राहक को तो दिया 960 रुपए का सामान, उससे ले कितने रुपए लिए 1000। इसका मतलब एसपी की वैल्यू ये और सीपी की, इसलिए मैं बोल रहा हूं हमेशा खरीदे या बेचे बड़ा वैल्यू हमेशा वजन की ऊपर लिखनी है। क्यों लिखनी है पता लग गया, काटो फटाक से 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसका मतलब 25/24। मेरे पास सीपी 24 रुपए है, बिकी मेरी चीज 25 रुपए की, इसका मतलब मुझे नेट प्रॉफिट हुआ, लाभ जो जिसे हम बोलेंगे लाभ, वो हुआ 1 रुपए का, किस पे सीपी पे, और सीपी हमारा कितना है 24, 1/24 इंटू 100, फटाफट कैलकुलेशन काटो, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसका मतलब बना 25/6, और 25/6 को कैसे लिख सकता हूँ 6 चौक 24, एक शेष बचा और बटे 6%, 4 से ही 1/6%, यानी सी ऑप्शन आंसर। समझ में आ रहा है? आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे चलिए, और भारी से भारी क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे मेथड से करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। देखिए वादा करा उसने 44% हानि पर, परंतु 30% वजन कम तोलता है, तो वास्तविक हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो मुझे कुछ नहीं पता, वास्तविक लाभ अथवा हानि हमारी तो इधर निकलेगी SP/CP, यानी इस पे। तो इसका मतलब इसके बराबर मेरे को लिखना है 44% हानि, का मतलब है कोई भी चीज 44% हानि पर बिकी। तो एक चीज आपको समझ ली, वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर उस पर मैं बोल दूं कि 10% का लाभ है, इसका मतलब वो चीज अपने आप में 110% हो गई। और अगर मैं बोल दूं कि 20% का हानि है 20% की, तो इसका मतलब वो 80% की बिकी। समझ गए? तो मैं कह सकता हूं जब 44% हानि पर बिका, इसका मतलब वो बिका 56 का, और था कितने का 100 का, 100% लाभ में था। 30% वजन कम तोला, इसका मतलब ग्राहक को बताया तो 1000 ग्राम, तोला कितना 700 ग्राम, क्योंकि 1000 में से जब 30% घटेगा तो 700 आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में करवा चुका हूं। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट इसे ना लिख के फालतू जीरो, तो 10/7 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। फटाफट इसे काटो, एक जीरो इधर से खत्म, 7 अट्ठे 56, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, इसका मतलब SP/CP बराबर बना 4/5। मेरी चीज कितने की थी 5 रुपए की, बिकी कितनी 4 रुपए की, -1 यानी हानि। इसका मतलब है -1% की हानि हुई, कितने पे सीपी पे 5 पे, इंटू 100, और 1/5 कितना होता है काटो फटाक से, -20। इसका -20% मतलब -20% की हानि, यानी 20% की हानि। ठीक है, इस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे चाहे वो कितना भी भारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु 20% कम वजन तोलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, SP/CP फटाक से लिखो बराबर, 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, इसका मतलब 110। पीछे समझाया था कि अगर 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है, 10% लाभ का मतलब उस पर 10% एक्स्ट्रा, यानी 100 + 10 यानी 110, 110% में बिक गई,
20% वजन कम तोलने का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो बता तो दुकानदार को 1000 रहा है और इसका 20% मतलब 200, यानी तोल कितना रहा है? 800 ग्राम। निकाल लो इधर, 1000 का 20% जब निकाल लोगे तो 2 जीरो इधर खत्म, 200 धाई सॉरी 20 धाई 200, यानी माइनस के 200 ग्राम वजन कम हो जाएगा, कर दिया। 2 जीरो यहाँ खत्म, 1 जीरो ये टाटा बाय बाय, 1 जीरो ये टाटा बाय बाय। इसका मतलब एस पी बटे सी पी बराबर 11/8, यानी सी पी मेरे पास 8, सेलिंग प्राइस मेरे पास 11, लाभ मुझे कितना हुआ? 3 रुपए का। किस पे? सीपी पे। और सीपी क्या है मेरा? 8, यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और इंटू 100। काटना शुरू कीजिए फटाफट। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 तिया 75/2, और 75/2 का मतलब 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी 37.5। तो 37.5% आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और 37 से 1/2% लाभ कमाता है। x का मान बता दो। तो एक बात बताओ, सबसे पहले देखते ही लिखना है एसपी बटे सीपी बराबर x% का लाभ का मतलब क्या है? 100 प्लस x बटे 100 गुणा 20% वजन कम तोलने का मतलब क्या है? 1000 ग्राम की जगह तोल कितना रहा है? 800 ग्राम, और 37.5% का लाभ कमा रहा है। अब देखिए मेन चीज आती है, ये कहां रखूं, इधर की इधर? अरे वो बोल रहा है कि यहाँ वादा किया उसने लाभ कमाने का, लेकिन रियल में लाभ कमाया 37.5% का। इसका मतलब अभी 37.5 पीछे हमने करा था कि 37.5 कितना आया था? 3/8। इसका मतलब 37.5% का मतलब होता है 3/8, यानी कोई भी चीज अगर 8 की है तो मेरे को प्लस का 3 का प्रॉफिट देके वो बिकेगी 11 रुपए की। इसका मतलब ये सीपी और ये एसपी। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कि एसपी मेरे पास 11 है, सीपी 8 है, बराबर 100 प्लस एक्स। इसे काटो फटाक से, 2 जीरो यहाँ खत्म, 1 जीरो से यहाँ खत्म, तो मेरे पास बचा कितना? 80। ये 8 से यहाँ खत्म 10 बार, 10 की गुणा इधर कर दो फटाक से, तो कितना बन गया? 110 बराबर 100 प्लस एक्स, एक्स बराबर 110 माइनस 100 बराबर 10, यानी x का मान कितना आ गया? 10%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु 20% वजन कम तोलता है और 20% का लाभ कमाता है। x का मान बताना है। इस बार हानि की बात कर रहा है, कोई नहीं, मुझे तो सिंपल समझना है, एसपी बटे सीपी फटाक से लिखना है। हानि की बात कर रहा है, इसका मतलब 100 में से घटेगा x बटे 100। 20% वजन कम तोलने का मतलब वही, अब 1000 लिखो कि 10 लिख लो, बात एक ही है कि 10 रुपए की चीज बता के बेची, लेकिन बेची कितनी? 8 ग्राम, यानी 10 रुपए ले लिए और 8 रुपए का सामान ही दिया। और 20% का लाभ का मतलब क्या है? 20% वास्तविक लाभ मतलब 1/5। कैसे? 20 गुना परसेंटेज मतलब 1/100। इसे टाटा वाई वाई करो तो 5 बार कट गया तो 1/5 बन गया। यानी अगर मेरे पास कोई चीज 5 की है, अगर कोई चीज मेरे पास 5 की है तो मेरे को +1 का प्रॉफिट मिला तो 6 रुपए की बिक गई, यानी ये सीपी और ये एसपी। ठीक, तो मैं इसकी जगह यहाँ लिख सकता हूँ कि एसपी 6 सीपी 5 बराबर 1 जीरो से टाटा वाई वाई कर दो फटाफट, 100 माइनस एक्स बटे 8 ढाई 80, यहाँ से कटा 16 बार, 5 के बार 5 30 और 16 96 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। एक्स इधर ले आए, 100 वहीं रहा, 96 इधर जाके घट गया, तो एक्स का मान कितना आ गया? 4। तो 4% की हानि का वादा किया था। समझ में आ रहा है? बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत ही बेस्ट तरीका है। कितना भी भारी क्वेश्चन इस मेथड से हो सकता है। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 50% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, लाभ ज्ञात करें। यानी इसका मतलब एसपी बटे सीपी। जैसे दुकानदार वाला क्वेश्चन दिखे बेईमान, फटाक से एसपी बटे सीपी लिखो। 20% की चोरी खरीदते समय करता है। देखो खरीदते समय, इसका मतलब वो जो होलसेलर से ले रहा है वो सामान तो बोल रहा है कि मैं 1000 ग्राम ही ले रहा हूं, लेकिन दुकानदार होलसेलर से 1200 ग्राम एक्स्ट्रा सामान ले रहा है, यानी 200 ग्राम एक्स्ट्रा, क्योंकि इसका 20% बराबर 200 और इसमें ऐड करा तो फटाक से बन गया 1200। पहली वाली लाइन में समझाया था, पहली कंसेप्ट में। इसका मतलब बेचते समय 50% की चोरी का मतलब, इसका मतलब है दुकानदार जो है ग्राहक से
बता रहा है 1000 ग्राम, 50% की चोरी मतलब उसको दे रहा है आधा, यानी 500 ग्राम। अब इसका 50%, जब इसका 50% निकालोगे तो बैठेगा 500, और इसमें से घटा दिया 500 ग्राम। समझ गए? अब वह अपनी वस्तु को 10% बेच हानि पर बेचने का भी वादा कर रहा है। वे भाई साहब कह रहे हैं कि मैं अपना सामान भाई 90% पे बेच रहा हूँ, क्योंकि अपना अपना 100% सामान है। 10% हानि हुई ना। 1000 टाटा बाय बाय, 2 जीरो गायब, 1 जीरो से 1 जीरो गायब, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। इसका मतलब SP बटे CP बराबर 9 छंग 54 बटे 5 पंजे 25। 25 की चीज 54 की बिकी तो कितने का प्रॉफिट? 25 और 4 29 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 29 रुपए का प्रॉफिट CP पे, और CP कितना? 25 इंटू 100। तो काटो फटाक से, 25 चौका 100, कितना बना? 4 नंग 36, 3 4 दूनी 8, 3 11, 116% का लाभ। हाँ ये अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन काट लो, चलो इसे काट देते हैं। इसका आंसर है 116%। वो गलत टाइप हो गया ऑप्शन, ठीक है, 116%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित मूल्य करता है और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। बेचते समय वह 1 किग्रा की जगह 800 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन दिखे फटाक से SP बटे CP क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। इसका मतलब है, देखो अपना आप में वस्तु कितने की? 100%। 40% ज्यादा अंकित करने का मतलब क्या है? 140। तो सीधा सीधा लिखूं क्या? 140 बटे 100 गुणा ग्राहक को 25% का बट्टा देने का मतलब क्या है? 100% अपने आप में है ये, और 25% बट्टा मतलब 25% की छूट। अब 100 रुपए का सामान है, 25 रुपए की छूट दे दी तो कितने का बिक रहा है? 75 रुपए का। 75 बटे 100, क्योंकि 100 रुपए का था, इंटू 1000 की जगह कितना? अब हमेशा बड़ा वजन ऊपर, 1000 बटे 800 बेच रहा है। तो उड़ा लो फटाक से, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, 1 जीरो इधर 1 जीरो इधर, कुछ बचा? हाँ, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8। इसका मतलब SP बटे CP बराबर 7 21 बटे 4 चौक 16। मेरा सामान था 16 रुपए का, बिका 21 रुपए का, मेरे को प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। किस पे? CP पे। CP मेरा 16 इंटू 100। फटाफट काटो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इसका मतलब 25 पंजे 125 बटे 4, उड़े यूजर ऐसे, 4 तिया 12, 125 बटे 4 बराबर, 4 से काटो फटाफट, 4 तिया 12, 4 कितना बचा? 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 31.25%। इसका मतलब बी आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% बट्टा देता है। बेचते समय वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम का वजन प्रयोग करता है और खरीदते समय वह 1 किलो की जगह 1100 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। लाभ ज्ञात करो। देखो जब पढ़ोगे तो कितना भारी क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, लेकिन पिछले 8 क्वेश्चन में जो हमने प्रैक्टिस से कंसेप्ट सीखा, उस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम सबसे भारी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फटाक से लिखो, SP बटे CP बराबर, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा, इसका मतलब 120% कर दिया अंकित। ग्राहक को 10% बट्टा देता है, इसका मतलब छूट, यानी 90 बटे 100 गुणा 1 किलो की जगह 1000 ग्राम, सॉरी 1 किलो की जगह 900 ग्राम। तो मैं बता चुका हूं कि हमेशा बड़ा वजन ऊपर रखो, चाहे खरीदे या बेचे। अगली लाइन में बोल रहा है खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम, यानी 1100 बटे 1000, 1000 से 1000 इधर गया, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए, उसके बाद 90 से ये वार कट गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, और क्या बचा? ठीक है, कुछ नहीं बचा। लिखते हैं 12 गुणा 11 बटे 100 SP बटे CP बराबर 11 इंटू 12, 11 दूनी 22, 2 11 11 2 13 बटे 100। मेरे पास CP कितना? 100 रुपए, बिकी कितनी? 132 रुपए की, प्रॉफिट कितना? प्लस के 32 रुपए का, तो 32 बटे 100 CP है इंटू 100, खत्म। इसका मतलब 32% आंसर। कौन सा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से, क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो आज से काफी टाइम पहले मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता था और बाकी सब लोग किस मेथड से करते हैं, अभी भी मुझे लगता है एक दो क्वेश्चन गलत करेंगे। तो कैसे करते थे वो, इसमें सक्सेसिव लगाते थे। कैसे? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 से आंसर निकालते थे फटाक से। कैसे? प्लस के 10 बढ़ गया, बेईमानी करी, 10 इधर बेईमानी करी, 10 इंटू 10 बटे 100, एक जीरो इधर खत्म, एक जीरो इधर खत्म, 10 और 10 20 प्लस एक एकन एक 21, इसका मतलब 21% का प्रॉफिट। और फटाक से आंसर ए मारते हैं। ओह वाह, वेरी गुड, तुमने गलत कर लिया, मेथड गलत है। इस मेथड से वाला क्वेश्चन होता ही नहीं है। ठीक है, हम अपने मेथड से जाएंगे फटाक से। एसपी बटे सीपी बराबर 10% की बेईमानी खरीदते समय इसका मतलब है कि दुकानदार ने 1000 ग्राम ही लिया, लेकिन बेईमानी से 10% अधिक का मतलब 1100 ले लिया। किससे? होलसेलर से। ध्यान रखना है, दुकानदार खरीदते समय बेईमानी करेगा होलसेलर से और बेचते समय करेगा ग्राहक से। ठीक है, अब क्या बोल रहे, बेईमानी 10% बेचते समय कर दी, इसका मतलब उसने ग्राहक को बेचा तो 1000 ग्राम नाम पे, लेकिन दिया कितना? 10% का मतलब 900। ठीक है, तो 1000 खत्म, 20 खत्म। तो यहाँ से एसपी बटे सीपी बराबर 11 बटे 9, इसका मतलब 9 रुपए की चीज 11 रुपए में बिकी तो 2 रुपए का लाभ। तो प्रतिशत कैसे काउंट करेंगे? 2 बटे 9, क्योंकि सीपी इंटू 100 कितना बन गया? 200 बटे 9, और 200 बटे 9 का मतलब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 शेष और 2 बटे 9%। इसका मतलब डी ऑप्शन। 1 बटे 11 होता है, सॉरी 1 बटे 9 होता है 11 सही 1 बटे 9। ठीक है, प्रतिशत। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 22 सही 2 बटे 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं एसएससी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 5 से 5/19 का प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है, तो वह 1 किलो के बजाय कितने फल देता है? ठीक है, फटाक से देखो, एसपी बटे सीपी लिखो। 1 किलो की जगह कितने फल बेचता है? किसको? ग्राहक को। इसका मतलब 1000 रुपए के पैसे ले लिए और दिया उसने x ग्राम, मान लेते हैं। अब मैं एसपी बटे सीपी की जगह वैल्यू क्या रखूं? अरे दिया उसने लाभ कितना कमाया? 5 सही 5/19 प्रतिशत का मतलब है 19 पंजे 95 और 5 100, 100/19 गुना प्रतिशत मतलब 1/100। टाटा बाय बाय कर दिया, तो यहां से बन गया 1/19। यानी मेरी 19 की वस्तु प्लस के 1 का प्रॉफिट देके मेरे को बेचनी पड़ी 20 रुपए की, यानी ये सीपी और ये एसपी। तो फटाक से रख दो, 20/19 बराबर 1000/x, 1 जीरो इधर खत्म और 2 पंजे 10, 50, x बराबर 19 पंजे 95 और 1 जीरो, यानी 950 ग्राम। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो की वजन के लिए 935 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, फटाक से एसपी बटे सीपी लिखो। बड़ा मूल्य यानी 1000 ग्राम वजन और 935 ग्राम बेच दिया। कैलकुलेशन करो फटाक से, कितना कम है? 65 कम है। कितने से? 935, क्योंकि सीपी इतना है ना, इंटू 100। ये कितना बन गया? 13। 5 से कटने, 5 गुण 5, 5 15। यहाँ से 5 गुण 5, 4, 5 8 40, 5 7 35। यहाँ बन गया 1300 और बटे 187। 8 7 15 और 1 16 नहीं कट रहा। इसका मतलब एक काम करो, फटाक से कुछ मत करो, बचपन से करते आ रहे हो तो अभी भी करो। 187 डिवाइड मारो फटाक से, कितनी बार जाएगा? 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 6 बार, 6 सत्ते 42, 4 6 48, 4 52, 5 6 गुण 6 5 11, 1122। इसमें से घटाओ, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 2 गए 7, 2 में से 1 गए 1, 78.0। यहाँ जाएगा 10 बार तो पूरा 1870, तो ठीक है 9 बार। 6.9 से कौन सा स्टार्ट है? ये डी आंसर। ठीक है, देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही लल्लू मेथड से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे, बस आपको कांसेप्ट याद रखना है। याद क्या आपने एक बार समझ लिया, फटाफट क्वेश्चन होने स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन एसएससी एमटी नहीं 2022 में आया था ये क्वेश्चन, 23 तो भी हुआ ही नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 13। एक बेईमान दुकानदार बाजरे को 20 रुपए प्रति केजी के भाव पर बेचता है, जिसे उसने 16 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदा है, और वह 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ओहो, सबसे लल्लू सवाल बताओ। एसपी बटे सीपी बराबर एसपी कितना बेचा, मतलब बेचने वाला प्राइस 20 रुपए, खरीदने वाला 16 रुपए। 1000 ग्राम की जगह उसने बेचा कितना? 800 ग्राम। ठीक,
तो फटाक से कैलकुलेशन करो, 1010 यहाँ से कटा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25 बटे 16, यानी SP बटे CP बराबर 25 बटे 16, यानी खरीदी कितनी 16 की, बेची कितनी 25 रुपए की, प्रॉफिट कितना हुआ 4 5 9 रुपए का, कितने पे 16 पे, इंटू 100। काटो फटाक से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25 नंबर 225, 225 बटे 4, उड़ाओ फटाक से, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, एक मिनट, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 56.25%, डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम हो, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, SP बटे CP फटाक से लिखो। 15% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, इसका मतलब 115 बटे 100। 20% वजन कम देता है दुकानदार, इसका मतलब है उसको तो बेच ही रहा है 1000 ग्राम बता के, लेकिन 20% वजन कम कर दे, इसका मतलब 800 ग्राम। 2 जीरो यहाँ खत्म, 1 जीरो इससे खत्म। ये कितने 5 से काटो, 5 5 30, 5 2 10, 5 13 15। SP बटे CP इज इक्वल टू 23/16, यानी 16 रुपए की चीज खरीदी, बिकी कितनी 23 रुपए की, कितने का प्रॉफिट 4 और 3 7 रुपए का, किस पे 16 पे, CP पे, इंटू 100। तो ये बन गया 700 बटे 16, काटो 16 चौका 64, कितना बचा 6, 60, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितना बचा 12, 16 सत्ते 112, 8 16 पंजे 80, इसका मतलब 43.75%, सी आंसर। बस कैलकुलेशन करनी है, फटाफट आंसर आएगा इस कंसेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 15, गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% तक की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताओ लो, खरीदते और बेचते समय, यानी SP बटे CP बराबर खरीदते समय बेईमानी करा, इसका मतलब मान लेते हैं कि अगर वो 100 ग्राम की जगह 6% मतलब 106 ग्राम का ले लिया सामान खरीदते समय होलसेलर से, बेचते समय 100 रुपए का सामान बता के बेचा, लेकिन दिया कितने रुपए का 94 का, 6% कम कर दिया। 00 टाटा बाय बाय, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यानी SP बटे CP बराबर 53/47। 47 रुपए का सामान बिका 53 रुपए का, प्रॉफिट कितने का हुआ 3 और 3 6 रुपए का। 6 रुपए का लाभ किस पे, 6 रुपए का लाभ है CP पे, CP कितना 47 इंटू 100। तुमने देखा कितना बन गया 600 बटे 47। कुछ नहीं करना गुरुदेव, फटाक से डिवाइड कर लो, बचपन से करते आ रहे हो। 47/47 बचा कितना 3 0 47, अगर ये 50 होता तो 2 बार जाता, 2 बार गए भी, यानी 2 सत्ते 14, 2 चौक 12 और 13, तो 2 चौक 8 और 9, सॉरी कितना 10 में से 4 गए 6 और 12 में से 9 गए 3, 36, 12 पॉइंट समथिंग, तो 12 पॉइंट समथिंग का एक ऑप्शन है C। ठीक है, तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने डीपली समझा होगा। कोई भी इजी क्वेश्चन हो, कोई भी भारी क्वेश्चन हो, इस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सेकंडों में। अगर आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से बेनिफिट पहुंचा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। आपको जैसी भी वीडियो लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, उससे हमें यह पता लगेगा कि हमें आगे चल के क्या प्रोसेस करना है, क्या चीजें करनी है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचे। क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं, तो आपकी जैसी डिमांड रहेगी मैं वैसे डिमांड आपकी पूरी करता रहूंगा। अगर आपको कोई और समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, हमारे काफी बच्चे वहां जुड़े हुए हैं, आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। मैं पर्सनली वहां डाउट सॉल्व करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूं, तो आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।